स्वागत है मेरे YouTube चैनल में लॉकडाउन जनरल स्टडी एसके सर। आज हम इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीव विज्ञान से यह प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं बहुत सी परीक्षाओं में। तो आइए हम लोग अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मुंह से ही शुरू हो जाता है। मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप बीपी ब्लड प्रेशर होता है 120/80 मिमी तक होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के कितनी प्रतिशत होता है? तो हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 7% होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? स्किन जो हमारा होता है उस शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। 18वां क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है जो सबको दे सकता है? अपना ब्लड जो सबको दे सकता है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वग्राही मतलब सबसे ले सकता है, AB ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो छोटी आंत में अवशोषण होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम जो अग्र मस्तिष्क होता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। मनुष्य के मूत्र का pH मान कितना होता है? तो pH मान 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है? यकृत में। विटामिन ए यकृत में पाया जाता है। मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है, क्या होता है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम के कारण हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे मजबूत ग्रंथि होती है। मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। तो मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा या स्प्लीन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितनी समय लगता है? तो 23 सेकेंड समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, WRBC को। लाल रक्त कणिका को कहा जाता है, जो RBC होता है उसे एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिका का हमारे हड्डियों में, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो हमारे शरीर में WRBC होता है उसका 2 से 3 दिन तक उसका, या 2 से 4 दिन तक होता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है, लाल रक्त कणिका का 20 से लेके 120 दिन तक का जीवन काल होता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। लिंग का निर्धारण होता है, मतलब कि ये बच्चा है या बच्ची है, इसका निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम पर होता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, जो हमारे पूरे शरीर में फैला होता है। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो प्रतिदिन 1.5 लीटर या 1.5 लीटर के करीब बनता है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर नामक 2 वैज्ञानिक किए। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? जब हम खाना खाते हैं तो उसको टाइलिन उसमें स्रावित हो जाता है, जो मीठापन लगता है। रक्तचाप बीपी किस यंत्र से मापा जाता है? ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं उन्हें किसके द्वारा मापा जाता है? स्फेग्नोमीटर द्वारा मापा जाता है। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। अमीनो अम्ल की संख्या 20 होता है। मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? तो आंसर हो जाएगा यूरिया के कारण मानव मूत्र दुर्गंध देता है, यूरिया के कारण। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? पित्तरस किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत लीवर द्वारा, यकृत लीवर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त को शुद्ध करता है। मानव रक्त को शुद्ध करता है किडनी। किडनी हमारा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसको फीमर बोलते हैं। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिज, कान की हड्डी होती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन कहलाता है। सुंदरता का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।